हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं जो कि 2020 से 2022 के बीच की होंगी। इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं एमपीपीएससी के लिए। एमपी पुलिस का एग्जाम जो हाल ही में चल रहा है और भी एग्जाम इस साल कंडक्ट होने वाले हैं, तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, पहली योजना डिस्कस करते हैं। पहली योजना है वैध आपके द्वार योजना। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत हुई थी 7 मई 2021 को और शुरुआत की थी आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर काबरे ने। दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस योजना के तहत एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसको बोला गया आयुष क्योर। क्या नाम था इस मोबाइल ऐप का? आयुष क्योर। तो दोस्तों, इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप घर बैठे आयुष चिकित्सा के विशेषज्ञ से आप निःशुल्क चिकित्सा परामर्श ले सकते थे। तो यह योजना क्या है? वैध आपके द्वार योजना। शुरुआत कब हुई थी? 7 मई 2021 से। अगली योजना है देवारण्य योजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 2021 को। किसने की थी इसकी शुरुआत? तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का ये उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए और आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जाए, क्योंकि सरकार आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से जड़ी बूटियां आदि खरीदने का काम करेगी, जिससे आदिवासी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो दोस्तों, देवारण्य योजना 26 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। दोस्तों, कोविड के दौरान कई ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए ही मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। तो इसके तहत बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, निःशुल्क राशन दिया जाएगा, इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 5,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा निःशुल्क मासिक राशन दिया जाएगा, शिक्षा में सहायता दी जाएगी और पहली से लेकर के स्नातक तक की जो शिक्षा होगी उसको निःशुल्क किया जाएगा। तो दोस्तों, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। चलिए दोस्तों, अगली योजना डिस्कस करते हैं, अंकुर योजना। अंकुर योजना की शुरुआत हुई थी 22 मई 2021 से। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने पर सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य ये है कि जो मानसून है या जो मानसून का समय होता है, बरसात का समय होता है, उस समय लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो इस बात को प्रोत्साहित करने के लिए है ये अंकुर योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत प्राण वायु पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अंकुर योजना के तहत कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्राण वायु पुरस्कार दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पौधारोपण करना या अधिक से अधिक पौधे लगाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अंकुर योजना है, इस अंकुर योजना के तहत एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है और उस मोबाइल ऐप का नाम है वायु दूत ऐप। क्या नाम है दोस्तों? वायु दूत ऐप। तो इस ऐप पर आप अपनी फोटो डाल सकते हैं, अपनी गतिविधियां डाल सकते हैं, फिर आपकी गतिविधियों को देखकर ही प्राण वायु पुरस्कार आपको प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना। दोस्तों, यह पूरे देश में अपने तरह की एकमात्र योजना है जिसमें मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग या पैरामेडिकल के छात्रों को, जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष है, तो ऐसे छात्रों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। तो दोस्तों, याद रखना है कि चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है, जिसमें मेडिकल के छात्रों को, नर्सिंग के छात्रों को, पैरामेडिकल के छात्रों को या डेंटल के छात्रों को बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 फरवरी 2021 को। अगली योजना है दोस्तों FIR आपके द्वार योजना। दोस्तों, ये भी अपनी तरह की एक बहुत ही विशेष योजना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। दोस्तों, इस योजना के दौरान FIR आपके दरवाजे पर ही रजिस्टर्ड की जाएगी, यानी आपके घर पहुंचकर
FIR दर्ज की जा सकती है। इसको इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दोस्तों, अगर हमने शिकायत दर्ज करवाई है तो पुलिस आपके घर पहुंचेगी, आपकी समस्या को सुनेगी और वहीं पर FIR दर्ज करेगी। तो दोस्तों, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगली योजना है दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2020 को। इसका उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना। दोस्तों, यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मॉडल पर बनाई गई है। यानी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलती है, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 2,000 रुपए की 2 किस्त में वार्षिक रूप से 4,000 रुपए दिए जाएंगे और यह सहायता उन किसानों को दी जाएगी जो किसान प्रधानमंत्री किसान योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार से प्रदान किए जाएंगे और 4,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों को कितने रुपए प्रदान होंगे एक वर्ष में? 10,000 रुपए। अगली योजना है दोस्तों, बफर में सफर योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 2020 को। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना, उसका प्रोत्साहन करना। इस योजना के तहत नए बफर जोन में नए बफर स्थल विकसित किए जाएंगे और साथ ही यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए 12 महीने खुले रहेंगे। तो कौन सी योजना है? बफर में सफर योजना। अगली योजना है दोस्तों, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। तो इसका प्रारंभ हुआ था 8 जुलाई 2020 को और इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों और पथ विक्रेता को लोन के जरिए बैंकों से 10,000 की पूंजी उपलब्ध कराना। यानी दोस्तों, जो प्रवासी मजदूर हैं और जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 रुपए की पूंजी उपलब्ध कराना, जिससे जो कोविड-19 के समय पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वो अपने धंधे में लगा सकें। तो कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी इसके अंतर्गत? 10,000 रुपए की राशि। इस लोन की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट करते जाइएगा। अगली योजना है रोजगार सेतु योजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 28 मई 2020 को। इस योजना के अंतर्गत उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा जो अपने घरों में वापस लौट कर आए हैं। यानी दोस्तों, कोविड-19 के समय हमने देखा था कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ आए, तो सरकार ने रोजगार सेतु योजना के तहत इनको उनके घर के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराया था। अगली योजना है जीवन अमृत योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अप्रैल 2020 को। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए त्रिकूट चूर्ण प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, जीवन अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आयुष विभाग के द्वारा एक चूर्ण तैयार किया गया था कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसको प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। तो जीवन अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अप्रैल 2020 को। अगली योजना है दोस्तों, जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी 25 अप्रैल 2020 को। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाएंगी और लाभ कमाएंगी। दोस्तों, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय महिलाओं को रोजगार देने के लिए और मास्क बनाने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसको जीवन शक्ति योजना कहा गया। तो इसमें महिलाएं घर बैठे मास्क बना सकती थी और इसको सरकार खरीद सकती थी। दोस्तों, अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अप्रैल 2020 से। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे थे उन्हें भोजन, दवाई के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अगली योजना है दोस्तों, सौदा पत्र योजना। इसकी शुरुआत 15 अप्रैल 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य है किसान मंडी के बाहर भी व्यापारियों को वाजिब मूल्य पर अपनी फसल बेच सकेगा। जो सौदा पत्र योजना है, शुरुआत कब हुई थी? 15 अप्रैल 2020 को और इसका उद्देश्य है कि जो किसान है वो मंडी के बाहर भी व्यापारियों को एक उचित मूल्य पर अपनी फसल बेच सके। प्रारंभ में यह रबी की फसलों को खरीद के लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर इसको दोस्तों खरीफ की फसलों के लिए भी लागू किया गया था और
आपको याद रखना है कि इस योजना की शुरुआत देवास जिले से हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हम एक अभियान की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसे किल कोरोना अभियान कहा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 को किल कोरोना अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। नागरिकों को कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। यानी इसका उद्देश्य ये था कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में लगे हुए कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे कि लोगों के घरों में जा करके सर्वेक्षण करेंगे और ये जानेंगे कि कोविड किसी को है तो नहीं, या फिर अन्य बीमारियों का भी परीक्षण इसके अंतर्गत किया जाएगा। दोस्तों, अगला अभियान था मिलावट से मुक्ति अभियान। तो मिलावट से मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 11 नवंबर 2020 को। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इसका शुभारंभ किया था। इस अभियान के तहत 9 चलित प्रयोगशालाएं रवाना की गई थीं, जो अलग अलग स्थानों पर जाकर खाद्य सामग्री की जांच कर रही थीं। यानी दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य ये है कि लोगों को मिलावट से बचाया जाए और जो भी दुकानदार या जो भी व्यापारी मिलावट करते हैं उनको सजा दिलाई जाए। तो दोस्तों, मिलावट से मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 11 नवंबर 2020 को। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं, अभियान को डिस्कस किया है। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है कि अगर आप खबरी ऐप पर मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा, स्टडी कर 01। दोस्तों, आप जैसे ही इस कोड को यूज करेंगे आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन कर सकेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8602319713। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे